तहरीक इंसाफ हुकूमत के 5 माह में दूसरा बजट ये है जो आ रहा है और अवाम को, जिस तरह के मैं कह रही थी पहले, उम्मीदें कम हैं, खदशात बहुत ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता रोज़ अपनी ट्वीट में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना इक्तसादी एजेंडा अवाम के सामने रखने जा रही है और पहले 5 माह में अदायगियों के तवाज़ुन और साबका हुकूमत की तबाहकुन इक्तसादी पॉलिसी से पैदा होने वाली मालियाती इमरजेंसी से निमटना है। अवाम इस बारे में क्या कह रही है, पहले आप वो सुन लें। बेसिकली आवाम के लिए गला दबाने की साजिश है और ये आवाम के लिए एक जहर का प्याला होगा। कोई उम्मीद है वापस नहीं आने वाले भी वो कुछ उम्मीद ऐसी लग नहीं रही कि इनके पास कोई अच्छी टीम हो। आम शहरी को कोई उम्मीद नहीं है और आम शहरी को कुछ चीज़ मिली नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये फ्रॉड था, आवाम के साथ बहुत बड़ा ब्लंडर किया इन्होंने। जो भी बजट आ रही है 2-3 बजट वो आवाम का सारा बजट है, आवाम को परेशान किया जा रहा है बिला वजह। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और आगे भी ये कुछ नहीं कर सकते। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान ही अच्छा था। बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है, बजट बिल्कुल जीरो है, कोई नया पाकिस्तान नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आई। बजट सही ना आया, इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाना है। हुकूमत का इन्होंने ऐसी सजा मिलनी है कि सोच भी नहीं सकते। कारोबारी जितने भी लोग हैं वो इस बजट की तरफ नजरें लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट एक्सटेंड हो और इंपोर्ट में हमें कमी आनी चाहिए। मेरा खुद वोट कास्ट इमरान खान साहब का है, लेकिन अभी तक उनसे कोई उम्मीद नहीं नजर आई। मौका देने का कहा था, मौका दे दिया। 100 दिन गए थे, 6 महीने गुजर गए। महंगाई अरूज पर है। देखो इस बार भी हमने सुना है कि बजट बहुत हाई है, हर चीज़ का रेट अप हो रहा है। मिनी बजट जो अनाउंस कर रहे हैं उससे अवाम मजीद टैक्स के बोझ तले आ जाना है और अवाम परेशान होगी। जो आप नया बजट डाल रहे हैं ये तो आवाम के लिए बोझ ही है। जो 6 महीने की पहली कारकर्दगी है वो भी सिफर है। जो ये बजट है मेरा नहीं ख्याल कि ये अवाम दोस्त होगा, इसमें मजीद महंगाई बढ़ेगी। इस हुकूमत से क्या तवक्कुआत किए जा सकते हैं? गरीब आवाम के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने जो वादे किए थे वो सब बुला दिए। हमारी जो अपनी एक्सपेक्टेशन है वो तो बिल्कुल सिफर है। शायद कि ये लोग जो कुछ कर दे। खजाने में कुछ नहीं है, कुछ वो क्या करे। बजट पेश करते हैं तो टैक्स को तो नहीं लगाते हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा रकम अस्पतालों पे, तालीम पे और ये गरीबों को रोज़गार के मौके ज़्यादा दे। गरीब आवाम के लिए जो सब्सिडी है उसकी तरफ भी देखा जाए। दिखाएगा इस बजट में कि सारे इलाकों में इंसाफ और अपनी रहमदिली के साथ बजट तकसीम करेगा। जिस सोच से हम लोगों ने वोट दिए हैं तो ये हमारे उम्मीदों पे बिल्कुल पूरे नहीं उतरे, न कल उतरे थे न आज, और मजीद बजट पेश कर रहे हैं ये तो और हमें टैक्सों में धकेल देंगे। जो उन्होंने पहले किया तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्या हुआ है, लेकिन आगे जो है ना उनसे एक अच्छी उम्मीद रखते हैं। पीटीआई हुकूमत की 6 माह की कारकर्दगी देखते हुए हमें तो नहीं लगता कि आवाम को कोई इसमें अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। इससे एक और महंगाई का तूफ़ान आएगा और रोज़मर्रा की जो एशिया है वो भी महंगी हो जाएंगी। आवाम क्या कह रही है ये तो आपने सुन लिया, ऑपोजिशन क्या कहती है जल्दी से ये भी ज़रा कोश गुजार कर लीजिए। के साथ फैसले करेंगे। मिनी बजट कल उसमें मिनी बजट भी हो, मिलिट्री कोर्ट्स हो, सब इशू शामिल है इसमें। एक नया रवाज है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हुकूमत तीसरा मरतबा बजट ले आ रही है एक ही मुख्तसर महीने में और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के। तो नेचुरली ये बात तो होगी। ऑलराइट जी, दैट इज़ इट। हम ज़रा दीगर शहरों की सूरत हाल तो हमने जान ली, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी पर्टिकुलरली क्या सोच रही है वो पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं। कराची में हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंजुम निसार साहब, मेंबर भी हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर अलमास हैदर साहब ने। वेलकम अलमास साहब, वेलकम अंजुम साहब टू जियो पाकिस्तान। आवाम की राय आपने सुन ली, अपोजिशन की आरा भी आपने सुन ली। हम आपके जरिए बिजनेस कम्युनिटी का सबसे पहले कराची में अंजुम साहब आपके पास चलेंगे, पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे कि कराची जाहिर है इस मुल्क का बिजनेस हब है। यहाँ पर अब ये जो दूसरा मिनी बजट, अब तो लगता है कि नंबर भी हम भूल जाएंगे, आने जा रहा है। ओवरऑल इन 6 महीने में बिजनेस कम्युनिटी सैटिस्फाइड है या इनकी परेशानियां बढ़ गई हैं तो कितने गुना बढ़ी हैं? जनाब, जहाँ तक बिजनेस कमेटी की आपने बात की, आवाम की तो आपने आवाज़ सुन ली, और जहाँ तक बिजनेस कमेटी का ताल्लुक है, ऑब्वियसली पिछले 6 महीने में कोई भी मैं समझता हूँ कोई भी मेजर सेक्टर सेटिस्फाइड नहीं हुआ है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज से। लेकिन जहाँ तक आज का बजट है, जैसे आज लोगों ने बहुत अनएक्सपेक्टेड लोग मायूस हैं, आज का जो बजट आ रहा है उसमें मैं समझता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट से भी काफ़ी मीटिंग्स हुई है इस सिलसिले में। आज का मेनली बजट गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जो उन्होंने कमिटमेंट किया है
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बिज़नेस को कैसे सहल किया जा सकता है आज के दौर में। गो के पिछले 6 महीने में जो भी पॉलिसीज़ आई हैं वो बिज़नेस को डैमेज और डेंट डालती चली गई हैं। आज ये हालात है, हमारा कोई भी टारगेट चाहे वो एक्सपोर्ट के वाले से आफ्टर 30% डिवैल्यूशन करने के बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी। FBI का अपना रेवेन्यू पिछले 6 महीने में आपने देखा पहली दफ़ा ऐसा हुआ 70 साल 170 अरब कम हो गया, यानी कि बढ़ना चाहिए था। इसी तरह इन्वेस्टमेंट टू GDP यानी कि मुल्क में जो हम GDP से कंपेयर करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट है वो रेशियो कम से कम तक लोएस्ट सतह पे आ गया। सेविंग का रेट लोएस्ट सतह पे है। इन सबके नताइज क्या होते हैं? इनके नताइज ये होते हैं कि फिर पॉवर्टी लेवल में आपका बढ़ता है। ग्रोथ रेट में जो 5.8% थी पिछले गवर्नमेंट को बिल्कुल ब्लेम करना चाहिए, वो कर्जा भी चढ़ा, लेकिन मैं समझ 6 महीने बाद हमें संभल के एक इकोनॉमिक रोड मैप जो आज देने जा रहे हैं, हमें कभी उम्मीद है कि एक रोड मैप पे चढ़ जाना चाहिए, चूँकि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि आपका 5.8 से कम होकर शायद 4.5 इस साल और अगले साल मजीद कम होकर 4%। भाई अब कितनी उम्मीद है कि उस रोड पर चढ़ जाएंगे? जरा लाहौर वालों से जान बिल्कुल जी, हम बात भी कर लेते हैं और लाहौर से हमें अलमास हैदर साहब ने ज्वाइन किया हुआ है। अलमास हैदर साहब, पाकिस्तान की तारीख में, और यही हम बात भी कर रहे हैं, पहली बार ऐसा होगा कि 6 माह में तीसरा बजट आएगा। हुकूमत को इक्तिसादी मामलात की समझ नहीं आ रही, या फिर एक और ये पर्सपेक्टिव भी लोग कह रहे हैं कि वजीर आज़म इमरान खान ने असद उमर की महारत के बारे में शायद गलत अंदाजे लगाए थे। आपको क्या लग रहा है कि ये हो क्या रहा है इधर? देखें जी, हम तो बिजनेस कम्युनिटी से हैं और हम नॉन पॉलिटिकल बातें करेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो। पहला जो जिसको आप कह रही हैं कि तीसरा बजट है, पहला बजट तो पिछली हुकूमत ने दिया था और उन्होंने जाते जाते अपना एक बजट ऐसा दिया था जिससे उनका ख्याल था कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और वो रिलीफ देना चाहते थे जितना ज़्यादा था, जो कि इफ़ेक्ट कर गया हमारे एक्चुअल जो रेवेन्यूज़ को और हमारे एक्सपेंसेस को इफ़ेक्ट कर गया। तो इनको फौरी तौर पे उसको रिकवर तो करना था। ये वाला जो अब जो अनाउंस करने लगे हैं, ये बजट कहना शायद सही लफ्ज़ ना हो, लेकिन ये डेफिनेटली इकनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है और सारी बिजनेस कम्युनिटी इनके साथ पिछले 5-6 महीने से इंगेज हुई थी गवर्नमेंट के साथ कि आप जो खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं उनको ठीक करें। मैं आपको बताता हूँ क्या खराबियाँ हैं। सबसे पहली खराबी ये है कि हम सब के जो रिफ़ंड थे वो पिछली हुकूमत ने पिछले 5-10 साल से दिए ही नहीं थे और हम सब के जो कैश है वो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है और हम बैंकों से लोन ले लेके और हम अपने कारोबार चलाते थे और गवर्नमेंट से पैसे नहीं थे वापस मिलते। तो एक तो उनसे ये कहा कि हमारे जो रिफ़ंड हैं, और ये सिर्फ 5 सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा है, ये मैं सब सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि ये रिफ़ंड हमें आप वापस करें ताकि हम अपने कंपनियों में पैसे डालें और अपने यहाँ पे कारोबार ग्रो करें और रोज़गार पैदा हो सके। दूसरा जो मसला था इसके अंदर वो है आपकी जो ड्यूटियां हैं और टैक्सेस जो हैं वो उन्होंने रॉ मटेरियल्स पे इतने ज़्यादा लगा दिए हैं कि 50 से 90% तक ड्यूटियां और टैक्सेस थे हमारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर। हमें दुनिया में इनकम्पेटिटिव कर दिया। हमारी एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रही है कि हमारी जो कारोबार या कोई चीज़ बनाने की जो कीमत है वो इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया में हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसको वापस नीचे लेके आना है। उम्मीद है कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बजट में ये सारा का सारा उसको वापस लेके आएंगे और ड्यूटी को कम करेंगे रॉ मटेरियल्स पे ख़ास तौर पे। तीसरा जो है वो है कि जो बाहर से जो FTAs हैं और बाकी जो एग्रीमेंट्स हैं हमारे, उसके तहत इतना सस्ता माल हमारी मार्केटों में आ रहा है कि हम खुद उसको कम्पीट नहीं कर सकते हैं। चौथा, हमारे जो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात अंजुम निसार साहब ने अभी की, उसके अंदर 10 इंडिकेटर हैं जिसमें पेइंग टैक्सेस का भी एक इंडिकेटर है, जिसके अंदर ज़मीन ख़रीदने का इंडिकेटर है, जिसमें और सब है। अब आप देखें ज़मीन ख़रीदने पे उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर और फाइलर के दरमियान फ़र्क कर दिया। ठीक है, सारी दुनिया में नॉन टैक्स पेयर और टैक्स पेयर का फ़र्क होता है, फाइलर और नॉन फाइलर का नहीं होता। यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी बाहर से पैसे अंजुम साहब को भी इसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे। अंजुम साहब ने बहुत से पॉइंट्स गिनवाए, ये बताइएगा कि मुकम्मल कर लूँ अगर इजाज़त दे तो। क्विकली, टाइम बहुत कम है ज़रा जी। कहाँ कि जो ये टैक्स फाइलर होते हैं, टैक्स फाइलर अगर आपने एग्जेम्पशन दे दी हो बहुत सारे सेक्टर्स को तो उनको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्राइबल एरियाज़ हैं हमारे, गिलगित बल्तिस्तान है, हमारा आज़ाद कश्मीर है, हमारी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ये लोग सब अगर टैक्स फाइल ही नहीं करते तो क्या ये पाकिस्तान में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते या गाड़ी नहीं ख़रीद सकते?
वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा उसने रुकावट पैदा कर दी है कि सारी मार्केटें सुन हो गई हैं। और आई होप कि ये गवर्नमेंट इसको रिवर्स करे। प्लीज होल्ड फॉर अ सेकंड अलमास साहब। अंजुम साहब, ये जो आपने गुज़श्ता 5-6 महीने में बिजनेस कम्युनिटी ने मुज़ाकरात किए हैं, आपको लगता है कि आज जो रिफॉर्म्स अगर कह लें तो गलत नहीं होगा, आज जो ऐलानात किए जाएंगे उससे कुछ बेहतरी आएगी, कुछ इम्प्रूवमेंट? आज यकीनी तौर पर बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट भी किए हैं और करना भी पड़ेगा। ये हमारे कहने में नहीं, मुल्क के लिए बेहतरी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, वन विंडो ऑपरेशन किया जाए। एक बिजनेसमैन को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भागना पड़ता है एक अपने काम के लिए, FBR बिजनेस BOI जो बोर्ड इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इंपोर्ट खत्म करने से एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान में 2 ऑप्शन है, एक तो एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, एक आपके सर्विसेज बढ़ाई जाए। एक्सपोर्ट्स आपकी तब बढ़ेंगी जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा। आज ये हालत है कि आपकी पॉवर्टी लेवल, लाखों लोग हर साल आपकी जॉब मार्केट में 30 लाख अफराद दाखिल हो रहे हैं, या अगले 5 साल में 1.5 करोड़ अफराद आपकी जॉब मार्केट में जब दाखिल होंगे और जॉब्स नहीं होगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर और फिर आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट हर्ट होती है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग, गिविंग योर पर्सपेक्टिव, जिसमें यही लग रहा है कि थोड़ी सी उम्मीद है डेफिनेटली कि थिंग्स विल गेट बेटर। अंजुम निसार साहब हमें ज्वाइन करे थे यहाँ कराची से, अलमास हैदर फ्रॉम लाहौर।